ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ डेसिमल्स में भी बहुत तरह के क्वेश्चंस बनता है। जैसे ए डेसिमल नंबर इज डिवाइडेड बाय 10, 100, 1000 एटसेट्रा। ए डेसिमल नंबर इज डिवाइडेड बाय एनी होल नंबर, और ए डेसिमल नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डेसिमल। तो यहाँ पे भी तीन तरह के क्वेश्चन, जैसे आप तीन तरह के मल्टीप्लिकेशन में पढ़े थे। ठीक है, तो हम तीनों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, तो देखिए तीनों तरह के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। और क्या है आज का टॉपिक? डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, तो चलिए देखिए तीन चीज़ें हमने बनाया यहाँ पे, तीन कॉलम, तीनों में समझते हैं। चलिए, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा कि 4.6 को डिवाइड करना है 10 से। देखिए, तो इस तरह का जो डिवीजन होगा ना, बहुत ही सिंपल होगा और आपको शॉर्टकट इजीली कर देना है। एकदम शॉर्टकट आप कर सकते हैं, जितना शॉर्टकट हो जाता है। आप बाय प्रोसेस भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा। देखिए, मल्टीप्लिकेशन में आप डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ मूव कर देते हैं, इसमें लेफ्ट जाना है। देखिए, तो आपको यहाँ पे कितना जीरो है? देखिए, ये 1 होगा तो ये चीज़ यूज़ करना है। ठीक है, 1 0, जैसे कि 46 पॉइंट यहाँ पे, अब 4.6 को अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 10 से डिवाइड कर रहे हैं या 100 से डिवाइड करते हैं, तो दोनों का अलग अलग बताएंगे आपको हम। ये क्वेश्चन पहला और ये क्वेश्चन दूसरा। यहाँ देखिए कि अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो ये सिंगल जीरो है ना, तो सिंगल डिजिट डेसिमल क्या होगा? पीछे आ जाएगा, लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है, ये देखिए इधर 6 है, ये 4 है, और ये पॉइंट यहाँ से कहाँ आ जाएगा? 4 के पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो 4 के पीछे आ जाएगा ना, तो अब कुछ डिजिट है ही नहीं, तो अपना मन से एक जीरो दे दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 0.46। क्लियर? कितना सिंपल है। अब देखिए 100 से डिवाइड करते हैं आप, तो 100 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पॉइंट है तो डबल जीरो है ना यहाँ पे, क्योंकि डबल 100 से डिवाइड करना है तो ये डबल डिजिट पीछे आएगा। कितना? डबल डिजिट। तो डबल डिजिट पीछे आने का मतलब यहाँ ऊपर 6 हो गया। ठीक है, यहाँ 6 है, 4 है, तो अभी तो एक डिजिट 4 के पीछे दीजिएगा तो एक ही डिजिट होगा। तो क्या करिए, कोई डिजिट नहीं है तो अपना मन से क्या करिए, आप एक जीरो दे दीजिए। अब देखिए कि पॉइंट अभी यहाँ पे था ना, 4 के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट यहाँ से हट करके 2 डिजिट पीछे आ गया, 2 डिजिट बैक में हो गया, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। लेफ्ट मतलब इधर आ गया। ठीक है, तो 2 डिजिट इधर आ गया ना, पीछे आ गया। अब फिर भी कोई तो अपना मन से जीरो दे दीजिए, तो क्या हो गया इसका आंसर? आपको 0.046 इसका आंसर ये हो गया। ओके, क्लियर है ये? चलिए एक और देखिए आप इस पे, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि मान लीजिए 286 बाय इसको 100 इससे डिवाइड करना होगा। ठीक है, 286 बाय 100, तो कितना सिंपल है। सो देख लीजिए आप, यहाँ पे डबल जीरो है ना, तो इसमें डेसिमल पॉइंट तो आपको नहीं दिख रहा है। तो डेसिमल पॉइंट जब नहीं दिखे ना, तो समझ लीजिए डेसिमल कहाँ है? एकदम एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट का मतलब होता है बिल्कुल राइट में होता है। ठीक है, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट आपको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनिए एक एक बात को, डेसिमल पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको काम करना। ठीक है, तो डबल जीरो है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 2.86 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं, डायरेक्ट आप इसका आंसर कर लीजिएगा। देखिए जैसे कि कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 62 बाय 10 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको 6.2 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 6.2, क्योंकि एक डिजिट यहाँ आ जाएगा तो 6.2 हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज़ हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि अगर कोई डेसिमल नंबर से है या कोई होल नंबर से है, तो उसको होल नंबर से डिवाइड करना। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे 14.6 है, क्या है यहाँ पे? 14.6। सपोज इसको डिवाइड करना है 8 से। ठीक है, तो इसको तो आप ओरली नहीं कर पाइएगा, तो इसको क्या करना होगा? आपको 8 से डिवाइड करना होगा, जो लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो 8 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा ये? आपको 14.6। देखिए इसको हम दो तरीका से डिवाइड कर सकते हैं, दो तरीका से। तो अभी हम आपको जो बता रहे हैं यहाँ उसको फॉलो करिए। ये तरीका तब यूज़ कर लेंगे जब यहाँ पे होल नंबर पार्ट, देखिए डेसिमल नंबर में 2 पार्ट होता है, तो होल नंबर पार्ट में 14 है और यहाँ 8 है। क्या है कि इससे डिवाइड हो जाएगा जब होल नंबर पार्ट डिवाइजर से बड़ा होगा। ठीक है, होल नंबर पार्ट क्या डिवाइजर से अगर बड़ा होता है तो आप डायरेक्ट उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और छोटा भी होगा तब भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए। देखिए इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस हैं, तो सभी तरह के क्वेश्चंस तो एक ही बार में तो नहीं बता सकते हैं ना। आपको हर तरह के क्वेश्चंस को जब तक आप देखिएगा नहीं तब तक समझ में नहीं आता।
ठीक है। तो कोशिश हम करेंगे अभी कि जितना हो सके, जितना टाइप्स का आपको हम कुछ एग्जांपल्स बता करके समझा दें, ठीक है। तो चलिए इसको डिवाइड करिएगा तो देखिए 14 में आपको 8 2 जा 16 नहीं लगेगा, तो 8 1 जा आप 8 लगाइएगा, ठीक है। 8 1 जा 8 लगाने के बाद 14 - 8 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब जो है, अब ये पॉइंट वाला हो गया, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ नहीं देना, पॉइंट, क्योंकि पॉइंट से पहले वाला होल नंबर पार्ट में जो भी नंबर डिजिट था सबका काम हो गया, एक रिमाइंडर बचा हुआ, इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। 1 के बाद पॉइंट हो गया। अब देखिए ये पॉइंट जब यहाँ आ जाएगा ना, तो पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट है ना, इसको यहाँ पे उतार देंगे, 6 को लिख देंगे, तो क्या हो गया, 66 हो गया। अब 8 8 जा 64 यहाँ पर लग जाएगा आसानी से। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि 6 - 4 2 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। देखिए जब आप कोशिएंट में, इसको कोशिएंट बोलते हैं ना, जब आप कोशिएंट में डेसिमल पॉइंट दे चुके होते हैं, ठीक है, कोशिएंट में डेसिमल पॉइंट दे दिए, अगर दे देते हैं तो नीचे जो आप उसको डिवाइड करते जाइए, 1 0 अपना मन से आप फ्री में डाल सकते हैं। क्या 1 0 आप डाल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा इसका। वैसे आप यहाँ पे कोई भी दीजिएगा तो कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ काम करना होता है। 1 0 तो आप दे दिए, अगर हो सकता है कि फिर भी ना लगता तो एक और 0 देना पड़ता, तो 1 0 यहाँ पे देना पड़ता। जब ये 2 0 एक साथ लिखेंगे तो 1 0 यहाँ कोशिएंट में भी देना पड़ेगा, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, सिंगल 0 दिए हैं। अब 8 2 जा क्या हो गया, आपको 16 हो गया, 8 2 जा 16, ठीक है। तो 8 2 जा 16 लगाने के बाद यहाँ से 4 बचेगा, फिर डेसिमल डाल दिए, 1 0 डाल दीजिए, 8 5 जा कितना हो जाएगा, 40, ठीक है, ये हो गया। तो 1 पॉइंट, इसको अगर डिवाइड करते हैं आप तो 1.825, क्लियर। तो इस तरह से आपको डिवाइड कर देना, ओके, क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब जो है आपको अभी तक हम 2 तरह के बता दिए, एक डेसिमल नंबर को 10 100 1000 से कैसे डिवाइड करिएगा, एक डेसिमल नंबर को आप होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। थर्ड पढ़ने जा रहे हैं कि ए डेसिमल नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर डेसिमल, किसी दूसरे डेसिमल से। तो जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ है 15.6, ठीक है, बाय 3.2, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। 15.6 को डिवाइड करना है किससे, 3.2 से। तो देखिए आपको जो है ना, आप कभी भी डिवाइड करिए, ठीक है, डिवाइजर को जो है, किसको, डिवाइजर को होल नंबर बना लीजिए। यहाँ पे डिवाइजर होल नंबर है, यहाँ भी डिवाइजर होल नंबर है। डिविडेंड कुछ भी होगा, डेसिमल होगा, होल होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिवाइजर को अगर आप होल नंबर बना देते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि 3.2 का टेबल आपको फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो इसको होल नंबर कैसे बना सकते हैं, तो देखिए आपको एक चीज़ पता होगा क्या, कि जब आप डेसिमल पॉइंट को रिमूव करते हैं तो क्या होता है, उसके बदले अगर ऊपर में डेसिमल नंबर से तो नीचे में 1 एंड कुछ 0 देना होता है, जितना डेसिमल प्लेसेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम कोशिश करेंगे दोनों तरफ से थोड़ा सा डेसिमल कम हो जाएगा, लेकिन बहुत आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे नीचे में 1 और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 1 0 देना होगा। नीचे में डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर में 1 0 दे देंगे, ठीक है, क्योंकि एक डेसिमल प्लेसेस था। अब ऊपर 10 नीचे 10 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब डेसिमल हट गया तो ऊपर में बच गया 156 और नीचे बच गया 32। अब इसको डिवाइड करना तो आसान है ना, इसको आप डेसिमल में डिवाइड कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है ना। देखिए आप चाहे तो इसको पहले कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, उसके बाद डेसिमल में डिवाइड कर सकते हैं छोटा करके। जैसे इसको 2 से डिवाइड करिएगा तो 16 हो जाएगा, और इसे 2 से डिवाइड करते हैं आप तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ये हो गया। तो 78/16 फिर कट रहा है तो ये 8 हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा। तो कुल मिला करके 39/8 हो गया। अगर आप अब जो इसको 8 से डिवाइड करते हैं 39 में, ठीक है, ये काम रफ में कर करके यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो आप सामने में भी इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 8 से डिवाइड करिएगा ना, अब जो कोशिएंट आएगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको 39 को 8 से डिवाइड करके कितना कोशिएंट आता है आप मुझे कॉमेंट में बताएंगे, ओके। होप कि आपको इन 3 तरह के क्वेश्चंस को समझ में आ गया होगा। और भी कुछ क्वेश्चंस होगा तो हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में, ओके। थैंक यू।